आप देख रहे होंगे अभी कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो बिना नी इंजरी के हो, बिना एंकल इंजरी के हो। तो हम मिट्टी से मैट पर आ गए, पर तो मैट को अडॉप्ट करने के लिए जो फिटनेस का जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो जॉइंट्स का जो रिक्वायरमेंट है, वो हम उसको फुलफिल नहीं कर। आज के टाइम में फैसिलिटी लेने के लिए बहुत सारा अमाउंट चाहिए, और कबड्डी में मोस्टली बच्चे जो हैं वो रूरल एरिया से आते हैं। तो नमस्कार। तो आज हमारे साथ है केसी सुतार सर, जो कि कबड्डी में एक बहुत बड़ा नाम है और जिन्होंने अभी तक कबड्डी में बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। और अभी मैं इनसे मिलने के लिए युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप में आया हूं, जो यहाँ पे एक हेड जूरर की भूमिका निभा रहे हैं। और आज मैं इनके साथ बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। सर का जो अभी तक का कबड्डी का एक्सपीरियंस है, मैं उनसे जान लेने वाला हूँ। और जो एक जूरर की भूमिका होती है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेने वाला हूँ। और इसका आपको भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा कि किन किन चीज़ों पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी नई तकनीक आई है, जो हम अभी सर से जान लेने वाले हैं। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आप युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप में जो कई यंग लड़के बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए देख रहे हो, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके समय की जो मिट्टी की कबड्डी थी और अभी जो कबड्डी मैट पे डेवलप हुई है, तो इस ट्रांजिशन को, मिट्टी टू मैट को, कैसे देख रहे हो? और क्या नया टैलेंट में आप ऐसे चीज़ें देख रहे हो कि आपके ज़माने से इस टैलेंट में थोड़ा उभर के आ रहा है? पहले जो कबड्डी थी, वो जो मिट्टी पर कबड्डी थी, उसके अंदर जो भी प्लेयर था वो फिजिकली बहुत स्ट्रोंग था और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रोंग था। पर तो जैसे ही कबड्डी वहाँ से हट करके जब मैट पर आई, तो जो कबड्डी का पूरा रूप बदल गया। वहाँ जो कबड्डी टेक्निक से चलती थी, वो यहाँ पर बॉडी कांटेक्ट से चलने लगी। और उस समय वहाँ पर जो मैट पर था, इंजरी बहुत कम थी। यस। परंतु ये जो मिट्टी मिट्टी पे पर बहुत इंजरी कम थे। बहुत कम थी। परंतु जैसे ही ये मैट पर आई, इंजरी का लेवल बढ़ गया। यस। आप देख रहे होंगे अभी कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो बिना नी इंजरी के हो, बिना एंकल इंजरी के हो। तो हम मिट्टी से मैट पर आ गए, पर तो मैट को अडॉप्ट करने के लिए जो फिटनेस का जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो जॉइंट्स का जो रिक्वायरमेंट है, वो हम उसको फुलफिल नहीं कर पाए हैं। ओके। इसलिए बच्चों का जो इंजरी है वो ज़्यादा जा रहा है। रीज़न उसका ये है कि जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, बच्चे मैक्सिमम रूरल एरिया से आ रहे हैं, राइट। और रूरल एरिया के अंदर ये जिम और ये जो फैसिलिटी है वो नहीं है। तो इस बच्चे गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड और ज़्यादा हार्ड वर्किंग टैलेंटेड आ रहे हैं, यंग बच्चे अच्छे आ रहे हैं। पर तो आपने देखा होगा उनका जो फिटनेस कम होने की वजह से उनका जो लाइफ है, स्पोर्ट्स का लाइफ, वो बहुत कम है। आपने कभी अनूप कुमार को देखा, कभी आपने संजीव को देखा, उन लोगों ने 20-20, 25-25 साल तक कबड्डी खेली। राइट। अभी आपके सामने अगर एक दो खिलाड़ी अगर आप दे दो, अब आप शेरावत की बात करो या आप नवीन की बात करो, तो वो अगर 3-4 साल से खेल रहे हैं, परंतु सभी के सभी नी इंजरी से चोट परेशान हो होकर गई। के यस। कर रहे हैं, क्योंकि फिटनेस का वो लेवल अभी तक उनके पास आया ही नहीं है। राइट। तो फिर भी वो एक लेवल पर आने के बाद में अपना पर्सनल ट्रेनर, अपना पर्सनल डाइट, ये सभी प्रोग्रामर, ये सभी वो रख रहे हैं, परंतु जो टैलेंट ग्राउंड से आ रहा है, उनके पास में ये सारी फैसिलिटी नहीं है। नहीं है। और आज के टाइम में फैसिलिटी लेने के लिए बहुत सारा अमाउंट चाहिए, और कबड्डी में मोस्टली बच्चे जो हैं वो रूरल एरिया से आते राइट। हैं। तो अभी हमने रूरल एरिया कवर की, सिटी एरिया कवर किया है। रूरल में आज भी टैलेंट बहुत है। बहुत है। तो सर, जो रूरल एरिया में कबड्डी है, उनको कभी कभी ऐसा होता है कि घर की परिस्थिति ना होने की वजह से वो सिटी में पहुंच नहीं पा रहे, उनको जो फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो जो रूरल एरिया का टैलेंट है, उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ऐसे कौन सी चीज़ें अपनाई जा सकती है, नहीं तो कौन से ऐसे चीज़ों पे काम किया जा सकता है जिसकी वजह से उनको भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिले? वो मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में था, तो मैंने पहले भी उनको सजेशन किया था, क्योंकि मोस्टली मेरे को लगता है कि 70-80% पॉपुलेशन रूरल की है। यस। सभी बच्चे रूरल से आते हैं, यस। और रूरल में जब तक हम कंपटीशन का जो हम सिटी में करा रहे हैं, उसको जब तक हम रूरल में नहीं कराएंगे, यस। छोटे एरिया पर, तब तक मुश्किल है। राइट। अभी मानो जिस तरीके से युवा कबड्डी सी अभी ये जो इवेंट हो रहा है, वो मानो सिटी के अंदर हो रहा है, सिटी के अंदर आ रहे हैं। बराबर। अगर इस इवेंट को हम रूरल में कराने लगे,
तो मेरे को लगता है एक बड़ा प्लेटफार्म है उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो टैलेंटेड बच्चे हैं राइट। और एक रीच में नहीं आ पा रहे, सिटी में आके नहीं आ पा रहे हैं, उनको एक प्लेटफार्म की ज़रूरत तो है। और ये प्लेटफार्म जो युवा सीरीज ने दिया है, इसके अंदर हर किसी का टैलेंट बाहर आ जाता है। राइट।